अस्सलामुअलैकुम टोल स्टडी मशे। इस वक्त मैं ग्रीस बल्कि यूरोप के एक इंतहाई खूबसूरत शहर तेसलोनिकी से आपसे मुखातिब हूँ। और ये सामने जो मुजस्मा आपको नज़र आ रहा है वो किसी और का नहीं बल्कि सिकंदर आज़म का है, जिसे यूनानी में मेगास एलेक्जेंड्रोस कहते हैं। सिकंदर आज़म के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। हमारी आज की वीडियो सिकंदर आज़म के बारे में नहीं होगी बल्कि हमारे मौजू का मरकज़ उसका महबूब घोड़ा ब्यूसेफलोस, जिसे यूनानी में वूकेफलोस कहते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ कुछ दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ शेयर करूँगा। ये उस ज़माने की बात है जब सिकंदर आज़म सिर्फ़ सिकंदर हुआ करता था। उसके नाम के साथ आज़म, द ग्रेट या मेगास का इजाफ़ा नहीं हुआ था। रिवायात के मुताबिक एक सपहर यूनान के शिमाली सूबे तेहसाली से जंगी घोड़ों के एक मशहूर ताजिर फिलोनिक्स ने एक स्याह रंग का ताकतवर घोड़ा सिकंदर आज़म के वालिद फ़िलिप दी सेकंड के दरबार में पेश किया। फ़िलिप दी सेकंड, फ़िलिप दोम, उस वक्त यूनान के सूबे मकदोनिया का बादशाह हुआ करता था। कहा जाता है कि घोड़ा इतना सरकश और वहशी था कि वहाँ पर मौजूद तजुर्बाकार जंगजू और घोड़ा सवार भी घोड़े को काबू ना कर सके। मायूस होकर फ़िलिप घोड़े को वापस करने ही वाला था जब मजमे में खड़े नौजवान सिकंदर के तेज़ तरार दिमाग ने मामले को भांप लिया और वो मामले की तह तक पहुंच गया, जो वहाँ पर मौजूद तजुर्बाकार जंगजू भी समझने में नाकाम रहे। सिकंदर आज़म समझ गया कि घोड़ा दरअसल सरकश नहीं है बल्कि वो सूरज की रोशनी में अपने साए से डरकर फुदक रहा है। सिकंदर आज़म ने आगे बढ़कर घोड़े की लगामें संभाली और तेज़ी से घोड़े का रुख सूरज की तरफ कर दिया, जिसकी वजह से घोड़े का साया गायब हो गया और सिकंदर आज़म ने चस्त लगाकर आराम से घोड़े पर सवार हो गया। और यही वो लम्हा था जब तारीख़ का दहारा बदल गया। घोड़ा पुरसुकून हो गया, मजमा साकित रह गया और फ़िलिप ने हैरत से अपने बेटे को देखते हुए एक तारीख़ी जुमला कहा, मेरे बेटे, मकदोनिया तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। घोड़े को सिकंदर आज़म की तहवील में दे दिया गया। घोड़े की गैर मामूली ताकत और चौड़े सर की वजह से घोड़े का नाम ब्यूसेफलोस वूकेफलोस रखा गया, जिसका मतलब है ऑक्स हेडेड, यानी बैल का सर की तरह चौड़ा सर वाला घोड़ा। और फिर इस घोड़े ने सिकंदर आज़म का साथ मरते दम तक दिया, यहाँ तक कि दोनों ने यूनान के सूबे मकदोनिया के उस वक्त के दारुल-हुकूमत पहला से एशिया माइनर, मिस्र, ईरान, अफ़गानिस्तान और फिर हिंदुस्तान तक का तकरीबन 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा का नाकाबिले यकीन सफ़र तय किया। बिलाहिर 326 कबल मसीह में रिवर हाइदास्पेस, मौजूदा दरियाए झेलम के किनारे, जब सिकंदर आज़म की फ़ौज राजा पोरस की फ़ौज के साथ जंग में मसरूफ़ थी, ये घोड़ा ज़ख्मों की ताप ना ला सका या फिर बुढ़ापे की वजह से मैदान जंग में गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। सिकंदर आज़म, जिसने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह की थी, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने महबूब घोड़े के लिए रो पड़ा। और फिर सिकंदर आज़म ने उसी जगह इस घोड़े के नाम पर एक शहर आबाद किया, जिसका नाम रखा गया एलेक्जेंड्रिया वूकेफलोस। और रिवायात के मुताबिक सिकंदर आज़म ने अपने घोड़े को ज़िला जेहलम के मुज़ाफ़ात में वाक़े एक कस्बे जलालपुर शरीफ में दफन किया था, जिसके कोई आसार नहीं मिलते। लेकिन बाद में 1997 में डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इसमें दिलचस्पी ज़ाहिर की
اور یہاں پر اس گھوڑے کی یاد میں ایک یادگار بنایا گیا۔ اور یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔ اور آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ سلونیکی جو کہ موجودہ یونان کے صوبے مقدونیہ کا دارالحکومت ہے کہ کچھ خوبصورت مناظر ضرور شیئر کروں گا، اور ان قریب میں سلونیکی پر ایک تفصیلاً ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ تسلونیکی نہ صرف ایک خوبصورت شہر ہے بلکہ اس کی تاریخ بھی بہت رچ ہے، اور یہاں پر تاریخ کی کچھ اہم شخصیات اس شہر میں یا اس شہر کے مضافات میں پیدا ہوئے تھے۔